पारोमिता। आज हमारे 4 धाम यात्रा में हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। हमें आज बद्रीनाथ पहुंचना था, पर कल हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि कंडीशोर नाम के एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से हमें वहां पर रुकना पड़ा। सुबह बहुत देर में जब रास्ता खुली, फिर से हमें थोड़ी देर आके फिर से हमें लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर भी रुकना पड़ा बहुत देर तक। फिर हमें जो रास्ता बता दिया गया श्रीनगर आने के लिए, वहाँ गूगल भी परेशान हो गए। उनके चक्कर में हम लोग भी परेशान हो गए। बहुत घूम फिर के हम लोग श्रीनगर आए। बीच में एक गाड़ी के ड्राइवर ने हमें मदद कर दिया था, उन्होंने रास्ता बता दिया था, जिस वजह से हम लोग ठीक ठाक से श्रीनगर पहुंच पाए। श्रीनगर पहुंचने के बाद हमें सच में राहत मिला जब हम मेन रोड पे आ गए। बद्रीनाथ जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में जब आए हम लोग, सच में तब राहत मिल रहा था। अभी यहाँ से भी बहुत दूर है बद्रीनाथ, रास्ते में ही हूँ हम लोग। अभी देखते हैं कितने, मतलब हमारे जाते जाते रात को शायद 9 साढ़े 9 बज जाएगा। अगर आज पहुंचने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं। फिर मिलते हैं बद्रीनाथ धाम में। बहुत सुंदर भी है। बोटिंग करने के लिए, थोड़ा पिकनिक मनाने के लिए जगह बिल्कुल सही है, अच्छा है बिल्कुल। ये है टिहरी झील। हम अभी टिहरी झील के पास से ही जा रहे हैं। गाड़ी से हम ये दिख नहीं रहा है। दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर पिंडर और अलकनंदा दोनों नदियों की संगम हुई है। बहुत सुंदर, देखिए कितने अच्छे नज़ारा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। ये पिंडर नदी और अलकनंदा दोनों एक साथ कर्णप्रयाग पर मिली हुई है। हमें आज रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत के कारण हम बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते बहुत ही लेट हो गया। रात को 10 बजे हस्बैंड ने कहा कि आज तो पहुंच के उधर ही फिर रुकेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हम 10 बजे यहाँ पर पहुंचे और अभी रात को शायद 11 बज चुका है। हमने जस्ट एक होटल लिया, थोड़ी सी खाना खाए और तुरंत आ गए यहाँ पर। ये व्यू, रात के जो नाइट व्यू है मंदिर का, ये दिखाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। हर सेकंड में इसके कलर चेंज हो रही है। रात की जो व्यू है, सुबह के एक अलग सी व्यू होगी, रात की ये जो व्यू है ये बहुत सुंदर है। देखिए कितने सारे लोग अभी भी यहाँ पर है। पहले जैसा, मैं पहले जब आई थी तब रात में इतना कुछ नहीं था। अभी इतने रात में भी दुकान पाट सारे खुली हुई है, होटल भी खुला हुआ है।
रास्ते में लोग भी है और मंदिर में तो है ही। ये है मंदिर। जय बद्री विशाल। ये देखिए हम लाइन पे खड़े हैं और हमारे पीछे लाइन चली गई है, बहुत पीछे लाइन है। 2 घंटे से हम लोग लाइन पे खड़े हैं, बहुत बड़ी लाइन है, पीछे बहुत बड़ी लाइन है। कल चंद्र ग्रहण था और पूर्णिमा भी थी हमारे बंगाल में। इस दिन इस पूर्णिमा में कोजागरी लक्ष्मी जी की बहुत मान्यता से पूजा की जाती है और कल चंद्र ग्रहण था, जिस वजह से बिल्कुल कल मंदिर पूरे दिन भर के लिए बंद था और सुबह जब खुली है 4 बजे तो आज भयानक भीड़ लगी हुई है मंदिर में। और हम लोग भी बहुत सुबह आके लाइन में लगे थे, पर 2 घंटे के ऊपर हो गया हम लोग लाइन में खड़े हैं। अभी हम मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं दर्शन के लिए। मंदिर तो दर्शन हो गई है पर बहुत ही भीड़ लगी हुई है और व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है। एक लाइन से अगर सब जाए तो आराम से दर्शन हो सकते हैं। और कल चंद्रग्रहण की वजह से मंदिर बंद था तो आज अंदर में ऐसे लग रहा था जैसे मारपीट हो रही है, इतने भीड़ धक्का मुक्की बहुत ही। पर हमने बाएं तरफ से बेटे और पति को साथ में रख के अच्छे से बद्री विशाल के दर्शन कर लिया। जय बद्री विशाल की। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी साथ में हैं। एक ये क्षेत्रपाल के मंदिर, फिर हनुमान जी के मंदिर और उस तरफ और यहाँ पर इधर शंकराचार्य की भी मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर के अंदर के परिसर है। माना गांव के अंदर जा रहे हैं। माना गांव के अंदर हम लोगों ने एंटर कर लिया है। हम अभी माना ग्राम भारत की पहली गांव में है। यहाँ पर कुछ जगह देखने के लिए है। इनमें से एक जगह है श्री गणेश गुफा। कहते हैं पुराण के हिसाब से ये यहाँ पर ही गणेश जी ने महाभारत लिखा था और यह इसके पास से सरस्वती नदी बह रही है। तो सरस्वती नदी के आवाज़ से उनको लिखने में बहुत असुविधा हो रहा था तो उन्होंने सरस्वती नदी को कहा था कि आवाज़ कम करने के लिए, तो उन्होंने आवाज़ कम नहीं किया था, जिस वजह से गणेश भगवान ने सरस्वती नदी को अभिशाप दिया था कि पाताल लोक में जाने के लिए। तो यहाँ से कुछ ही दूरी में यहाँ से आगे जाते हुए हम देखेंगे जहाँ से सरस्वती नदी पाताल के गुहा में प्रवेश कर रहा है, पाताल में प्रवेश कर रही है और वहाँ से फिर उसके और कोई अस्तित्व नहीं है। हमने अभी माना ग्राम जो माना गांव है, जो भारत की पहली गांव है, उसको हमने विजिट कर लिया। हमने अच्छे से देख लिया, घूम लिया और उसके बाद हम अभी रवाना हो गए हमारे घर की तरफ। हम रुड़की में अभी रहते हैं तो रुड़की की तरफ हम निकल पड़े हैं। हमारे जो 4 धाम की यात्रा है वो हमारे अच्छे से भगवान की दुआ से कंप्लीट हो गई। हम लोग मई में केदार की यात्रा किया था और उसके बाद अभी अक्टूबर में हमने और 3 धाम जो बाकी था, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 3 धाम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमारे 3 परिवार के हम जो 3 सदस्य हैं, हम 3 सदस्यों की 4 धाम पूरी हो गई है और मेरा जो इंडिया के 4 धाम है वो पहले ही पूरी हो चुकी थी। फिर हम मिलते हैं फिर से कोई नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्ते।